तो बच्चों, यह कविता आपको अच्छी लगी होगी। आइए हम लोग अब इसका प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों की गई है? बच्चों, इस कविता में कवि गरीबों को गले लगाने एवं उन्हें सुखी बनाने की बात करता है। तो देखिए, यह हमारा देश जो है वो विशाल है। इसमें ऐसे कई लोग हैं, कई व्यक्ति हैं, कई समूह है जो गरीब है, जो अकिंचन है, जो असहाय है। इस देश की सेवा, मातृभूमि की सेवा, सच्ची सेवा तभी है जब हम गरीबों की सहायता करें, गरीबों को सुखी बनाएं। जो असहाय हैं, जो लाचार हैं, जो गरीब हैं, जो भिखारी हैं, उनकी मदद करें, उनको सुखी बनाने का कार्य करें, तभी हमारा देश तरक्की करेगा, विकसित करेगा। यहाँ के लोगों में समृद्धि आएगी जब गरीबों का भला होगा, गरीबों का गरीबी दूर होगा। तो कवि इसलिए कहता है कि हमारा देश संतुलित रूप से विकसित हो, सभी लोग सुख चैन सुख से रहें। इसके लिए जरूरी है कि गरीबों की मदद किया जाए, उनकी सेवा किया जाए, उनको सुख देने के लिए कार्य किया जाए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? कवि कहता है कि जो लोग हार गए हैं, जो लोग उम्मीद मार कर बैठ गए हैं, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, अपने उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहिए। उनके जो दिमाग में उत्साह ठंडा पड़ गया है, उसे चिंतित नहीं होना चाहिए, थकना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि निराशा को, हताशा को त्याग कर उत्साह भरें, उत्साह के साथ आगे बढ़ें। मंजिल जरूर मिलेगी, विजय जरूर मिलेगा। तो बच्चों, मंजिल को पाने के लिए यह जरूरी है कि थक हार कर बैठना नहीं है, बल्कि पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ मंजिल को पाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न है बच्चों, इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। यह पंक्ति जो है देश प्रेम की भावना की पंक्ति है, मातृभूमि की सेवा की पंक्ति है। कवि कहता है कि जो आजादी के दीवाने हैं, जो आजादी पाना चाहते हैं, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें रोको मत। आजादी हमें प्राप्त करना है, भारत को स्वतंत्र कराना है, यहां से अंग्रेजी शक्तियों को भगाना है। इसलिए हम लोग मातृभूमि की सेवा में, देश की रक्षा में, देश को स्वतंत्र कराने में अपना सर्वस्व त्याग कर चुके हैं, सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं, हम लोग अपना बलिदान दे चुके हैं। तो कवि इन पंक्तियों में देश प्रेम की शिक्षा देता है, देश प्रेम की भावना बच्चों में भरता है, लोगों में भरता है, और ये सिखाता है कि मातृभूमि की सेवा ही जीवन का मकसद होना चाहिए। मातृभूमि की रक्षा, मातृभूमि की सेवा करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। चौथा प्रश्न है बच्चों, बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो हमें अपने बूढ़े पूर्वजों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए देश की सेवा करनी चाहिए, देश की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, सत्य के पथ पर, अहिंसा के पथ पर, त्याग के पथ पर, मातृभूमि की सेवा के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए, जो गरीब हैं, जो भिखारी हैं, उनको सुख पहुंचाने के लिए उनसे प्रेम करना चाहिए, उन्हें सुविधा देनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। तो भारत के संतुलित विकास के लिए, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए हमें यह सारे कार्य करना चाहिए। और जब हम देश की सेवा करेंगे, दीन दुखियों की सेवा करेंगे, मातृभूमि की सेवा करेंगे,
तभी हमारे बुजुर्गों का, हमारे पूर्वजों का मान सम्मान बढ़ेगा। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या आप कभी किसी चीज से हारे हैं? यदि हां, तो आपने हार को जीत कैसे बनाया? बच्चों, आपको कभी असफलता मिली है, आप कभी-कभी हार गए हैं, निराश हो गए हैं, तो अगर आप उस समय निराश हो गए, तो फिर आप बाद में कैसे उत्साह से भरे और उस काम को पूरा किया, आपको सफलता मिली? तो यह कार्य मैं आपको गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं। यह प्रश्न को आप नोट कर लेंगे और अपने इस तरह का जो प्रसंग है, जो आपके साथ जो घटना हुई है, आपने कैसे उस हारी हुई अ, बाजी को आपने जीत में बदला होगा, आप जरूर लिखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, पाठ से आगे, इस कविता का कौन सा अंश आपको ज्यादा झकझोरता है? विवेचना कीजिए। इस कविता की सभी पंक्तियां जो हैं बहुत ही अच्छी हैं और कई पंक्तियां हैं जो मन को झकझोरती हैं। तो मुझे तो ये पंक्ति अच्छी लगती है, रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। तो यह देश प्रेम की कविता भावना है, देश सेवा की भावना है, मातृभूमि की सेवा की भावना है, तो ये ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। अब आप अपने पसंद से कि कौन सी पंक्ति आपको झकझोरता है, आप जरूर हमें बताइएगा। दूसरा है, आपके भी कुछ शौक या अरमान होंगे, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो यह भी आपको मैं गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं कि आपके भी कुछ शौक होंगे, अरमान होंगे, उन शौक और अरमानों को आप कैसे पूरा करेंगे? तो आप क्या करेंगे कि वो अरमान पूरा होगा? इस प्रश्न को आप जरूर लिख कर लाएंगे। अगला प्रश्न है, जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए? तो जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति हमारा जो लगाव हो वो आत्मीयता का लगाव हो। जिस तरह से हम अपनी माता का सम्मान करते हैं, माँ का सम्मान करते हैं, उसी तरह से मातृभूमि को भी माँ के समान मानना चाहिए। देश का को भी मातृभूमि के समान, अपनी माता के समान समझना चाहिए। और जिस तरह से हम माँ की सेवा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसी तरह से मातृभूमि की रक्षा, देश की सेवा, देश की रक्षा करना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि आप चाहते हैं कि देश आप पर अभिमान करे, तो इसके लिए आपको क्या काम करना होगा? यदि आप यह चाहते हैं कि देश में आपका नाम हो, देश के लोग आपको आदर के साथ याद करें, आप पर गर्व करें, नाज करें, आप भारत की शान बन जाएं, ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे? तो यह प्रश्न भी आपसे जुड़ा हुआ है, तो यह प्रश्न भी मैं आपको गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं। आप जरूर उस कार्य के बारे में बताइएगा जो आपको कार्य इस देश में अमर बना दे। अगला प्रश्न है बच्चों, व्याकरण से संबंधित है, रोको कॉमा मत जाने दो। पहली लाइन है, रोको कॉमा मत जाने दो, और उसके नीचे दूसरा लाइन है, रोको मत, मत के बाद कॉमा है, जाने दो। तो पहला जो है बच्चों, रोको कॉमा मत जाने दो, इसका अर्थ हुआ कि रुक जाओ, मत जाने दो। और दूसरा जो है, रोको मत, मत के बाद कॉमा है, मतलब कि रोको मत, जाने दो। एक में रुकने की अनुमति है, दूसरे में जाने की अनुमति। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कॉमा के कारण। तो इस तरह से आप एक अल्प विराम चिन्ह, जिसे हम कॉमा कहते हैं, तो अल्प विराम चिन्ह का भी आप प्रयोग करेंगे। और आप गृह कार्य के रूप में मैं प्रश्न दे रहा हूं, आप जरूर लेकर बनाकर आएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, बनाने के लिए ही है, अरमान, अरमान में अर जोड़ मान है, तो शब्द में, एक शब्द में मान जुड़ा तो नया शब्द बना। उसी तरह से अप, अप में मान जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा? अपमान।
अभी, अभी में मान जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अभिमान। सम में मान जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सम्मान। बुद्धि में मान जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बुद्धिमान। गति में मान जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? गतिमान। तो इस तरह से मान शब्द लगाकर नया शब्द बनाना है। अगला है कुछ करने को। पहला, पता कीजिए कि देश के लिए किन किन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। तो आप बता सकते हैं कि देश के सेवा के लिए कौन कौन से लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। तो महात्मा गांधी का नाम आप ले सकते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम ले सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम ले सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम ले सकते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ले सकते हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। ऐसे कई हमारे पूर्वज हैं, हमारे पुरखे हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। अगला प्रश्न है बच्चों, हर व्यक्ति का अपना कोई ना कोई अरमान होता है। आप अपने अरमान के बारे में 10 पंक्तियों में लिखिए और अपने शिक्षक को सुनाइए। आपके भी कुछ शौक होंगे, आपके भी कुछ अरमान होंगे, आपकी कुछ चाहत होगी, इच्छा होगी। उन अरमानों को, उन शौक को आप लिख करके और हमें सुनाइएगा। यह भी आपके लिए गृह कार्य का प्रश्न है। तो आज की इस कविता में कई प्रश्न जो आपसे जुड़े हुए हैं, मैं आपको गृह कार्य के रूप में दिया हूं। आप उन पर जरूर विचार करेंगे और उसका उत्तर लिख करके अगली कक्षा में लाएंगे। तब तक मैं बच्चों यह पाठ समाप्त करूंगा। यह कविता आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यह कविता जहां आपको उत्साह, उमंग और आगे बढ़ने का संदेश देती है, वहीं यह मातृभूमि की सेवा करने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भी सीख देती है। तो बच्चों यह कविता यह भी सीख देती है कि हमें अपने पूर्वजों का, पुरखों का मान सम्मान बढ़ाना है। हमें ऐसा काम करना है कि इस नश्वर दुनिया में अपना नाम अमर करें। तो ये कविता आपको जरूर अच्छी लगी होगी। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। और मैं आज का क्लास यहीं समाप्त करूंगा। बच्चों शुभ रात्रि।